बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और मायावती ने ट्वीट किया है कि यूपी समेत देश भर में करोड़ों युवा और शिक्षित बेरोजगार लोग सड़क किनारे पकौड़े बेचने और अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करने को भी मजबूर हैं। उनके माँ बाप जो ये सब देख रहे हैं, उनकी व्यथा को समझा जा सकता है। ये दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व अति चिंताजनक है। अगर बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर ही चलती रही तो फिर इस पार्टी की भी वही दुर्दशा होगी जो कि कांग्रेस की हो चुकी है, जिस पर बीजेपी को गंभीरता से जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी ऐसी नीति व कायाकलापों से न तो जन कल्याण और न ही देश की आत्मनिर्भरता संभव हो पा रही है। तो मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है कि बीजेपी फिलहाल कांग्रेस के ही नक्शे कदम पर चल रही है और वक्त रहते अगर हालात नहीं सुधरे तो फिर उसकी हालत भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी। ये देखिए, ट्वीट भी किया गया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से। मायावती ने ट्वीट किया है कि यूपी समेत देश भर में करोड़ों युवा और शिक्षित बेरोजगार लोग सड़क किनारे पकौड़े बेचने और अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करने को लेकर मजबूर हैं। उनके माँ बाप जो ये सब देख रहे हैं, उनकी व्यथा को समझा जा सकता है। खासतौर पर बेरोजगारी को लेकर हमला किया है मायावती ने बीजेपी सरकार पर। और इस वक्त मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, मायावती ट्वीट करके कह रही हैं कि वो चेता रही हैं कि अगर आप लोग अभी भी नहीं संभले और बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ती रही तो आप लोगों की हालत भी कांग्रेस की तरह हो जाएगी। मुझे लगता है वो बहुत दिन से ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हैं मायावती जी, जिस वजह से वो ट्वीट करके काम चला रही हैं। जैसा उनको बता दिया जाता है वो ट्वीट कर देती हैं। उन्हें नहीं पता है कि आदरणीय योगी जी की सरकार में हम लगभग उत्तर प्रदेश में कितने लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा चुके हैं, ये बात वो खूब जानती हैं। और वो और कांग्रेस के साथ मिलकर जब सरकार चलाया करती थी तब उन्होंने क्या दे दिया था देश और प्रदेश की जनता को, ये भी उन्हें अच्छी तरह से पता है। लेकिन इस तरह की बातें करना ये साफ दर्शाता है कि वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल इस वक्त दूर हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। और अगर पता होता तो इस तरह का ट्वीट ना करती वो। ये ट्वीट ये दर्शाता है कि उन्हें कुछ नहीं पता है। वो ड्राइंग रूम में ही है, बाहर नहीं है सड़क पर। मोहसिन रजा जी, लेकिन ये बात तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना कि बहुत सारे लोगों की कोरोना के काल में भी नौकरियां तो गई है ना? देखिए, मैंने कहा कि कोरोना में बहुत सारे लोगों की, आपने जो प्रश्न किया, ये तो कोरोना तो पूरी दुनिया में आया है, कोई खाली उत्तर प्रदेश में आया है क्या? क्या मायावती जी को ये नहीं पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना आया है और कोरोना से कैसे देश और प्रदेश को संभालने का काम आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने किया है? ये नहीं दिखाई दे रहा है उनको। मतलब अभी भी अवसर तलाश रही है वो। मतलब हमें तो बड़ी हैरत होती है कि जब इतने बड़े बड़े नेता आपदा में अवसर तलाशने लगते हैं। अरे आपकी जमीन खिसक चुकी है, आपको लोग जान चुके हैं, आपको कुछ नहीं पता है। आप घर के ड्राइंग रूम में बैठकर ट्वीट करिएगा, हम सड़क पर होते हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारा संगठन सब सड़क पर दिखाई देता है। हमसे क्या बात करेगा कोई? मोहसिन रजा जी, लेकिन वो तो खुद आपको याद होगा ना, इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मायावती की तरफ से और उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि भाई बीएसपी को हल्के में मत लीजिए, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल। आप सवाल दोहराइए फिर से। जी मोहसिन रजा जी, मायावती ने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि लगता है कि और जो पार्टियां हैं ना वो इस वक्त बीएसपी को बहुत हल्के में ले रही हैं। अरे भाई, हम थोड़ी हल्के में ले रहे हैं, हल्के में तो जनता ले रही है आपको। आपने 2019 का चुनाव लड़ा, आपको हल्के में लिया। 2017 के चुनाव में आपको हल्के में लिया। अभी आगे के चुनाव में हल्के में ले रही है जनता। आप खुद ही मैदान में नहीं है, आप खुद ही ग्राउंड रियलिटी से दूर हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रख पाई। आपकी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं तक का तो कहीं सुध नहीं ली है और खाली ट्वीट करके सरकार पर आरोप लगाना ये उचित बात नहीं है। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में खूब खुल के काम कर रही है। सब जानते हैं, सबको पता है कि रोजगार भी दिए हैं और तमाम, और हम लोगों ने जो कोरोना काल में लोगों को राशन पहुंचाना, उनको दवा पहुंचाना, जो व्यवस्थाएं नहीं थी उनको बेहतर करना, सारा काम किया है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। पूरा प्रदेश जानता है और इसीलिए दुनिया में तारीफ हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे प्रबंधन की तारीफ की कि आदरणीय योगी जी की सरकार में जो प्रबंधन और जिस तरह से मैनेजमेंट देखा गया कोरोना के दौरान, वो अपने आप में एक नजीर है। बिल्कुल मोहसिन रजा जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और कांग्रेस एमएलसी इस वक्त दीपक सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, जो मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है बेरोजगारी को लेकर, आपका रिएक्शन इस पर? क्योंकि जो इस वक्त देश में हालात बन रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, उसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार वो बता रही है। देखिए, कुछ तो बहन जी की मजबूरियां हैं
उनको बहुत सारे उनके ट्वीट कुछ और जगह से लिख के आते हैं, पूरा प्रदेश इस बात को जानता भी है। एक अजब ट्रेंड चल गया है, सत्ता में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश जहां से मुख्यमंत्री है वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार, वादा खिलाफी कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र से, चुनावी घोषणा पत्र से बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, उसमें एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला, ठगा बेरोजगारों को, जो भर्तियां हुई भी उनको भी ज्वाइन ही नहीं करा रही है। तो मुझे लगता है बहन जी को सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने में डर लगता है। लोग कहते हैं बहन जी आजकल जेल जाने से डरती हैं, और कांग्रेस पार्टी तो लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी इनके कारनामे रहे हैं डंका खोलकर उन पे आरोप लगाती है, उनसे लड़ती है। हम 30 साल उत्तर प्रदेश बेहाली की बात करते हैं, लेकिन हम बसपा और सपा पर आरोप इसलिए लगाते हैं तत्कालीन संगठन में कि ये दोनों जब जिम्मेदार थे उस 30 साल की बेहाली में इनका हिस्सा रहा है। उत्तर प्रदेश कमजोर हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक भी नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं खुलवा पाई, सपा बसपा नहीं खुलवा पाई, कांग्रेस पार्टी ने किया। मोहसिन रजा जी, एक छोटा सा रिएक्शन, वो कह रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये तो देश और प्रदेश की जनता तय करती है ना, ये कोई दीपक सिंह जी थोड़ी तय करेंगे या मायावती जी तय करेंगी, ये तो देश और प्रदेश की जनता तय करती है कथनी और करनी में किसकी फर्क है, और उसी का नतीजा झेल रही है दोनों पार्टियां इनकी। और आज भारतीय जनता पार्टी पर अटूट विश्वास है, आदरणीय मोदी जी पर, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी पर, तो ये तो परिणाम उसका सब देख रहे हैं। तो अभी 2-4 दिन बाद चुनाव है, ये लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, हम आपदा में सेवा कर रहे हैं, इतना फर्क है। मोहसिन भाई, कितना रोजगार देने का वादा किया था आपने संकल्प? अरे भाई दीपक जी, देखिए आप जानते हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं क्या कहूँ कांग्रेस के बारे में, आपसे मैं कुछ कह दूंगा तो आपको बहुत हर्ट होगा। कांग्रेस को प्रदेश और देश की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने आरोप कई तरीके के कांग्रेस पर भी लगाए हैं। आगे